भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद की चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुते सरल शब्द में भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता है। ते चर्चा के आप लोग पूरा सुनो। देखी काहे खातिर कि भोले जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला और पूरा कथा सभी सुनो तो आप लोगन के कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगन के भरपूर ज्ञान भी मिली। तो देखी ये कथा जवन है घर घर के रोचक की कहानी बा। ये सास बहू के कथा बा। सास जवन है देखी घर के जो मुखिया होला तो सास जवन है शिव भक्त रहेली, बहुते ज्ञानी रहेली, लेकिन कभी कभी देखी केहू के झांसा में जब आ जाला न तब बच्चे बिखर जाला। अब बेचारी जवन है देवरान जवन उनके छोटकी बहू रहेली बहुते चालबाज रहेली, आ बड़ी बहू जवन है शिव भक्त रहेली, पति शराबी रहेला, लेकिन बेचारी अपन घर गृहस्थी संवारी करतीन, अपने जी जान से घर में काम धाम करेली, सबके प्रति सबके स्नेह रहेला आ सबके कारोबार आसानी पूर्वक से करेली आ प्रेम भाव से करेली। लेकिन देखी देवरान इतनी चालाबाज की अपने जेठान के सारा धन दौलत जेठानी के भरमा के और सास से अलग कर देली। यहाँ तक ना कि सारा धन दौलत ऐसा कर देली कि सब अपने नावे लिखौले के कोशिश में रहेली। तो देखी भोले जी के दया कैसे होला आ कैसे सच्चाई सामने आ जाला। तो जब पूरा कथा आप लोग सुनब तब ना आप लोगन के आनंद आई। काहे खातिर कि घर घर के कहानी बा। हमरे हर कहानी में भजन कीर्तन के साथ हमार कहानी रहेला। तो जब पूरा सुनब सभी हर कथा के निचोड़ लास्ट में रहेला तबे आनंद आई। अगर कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो हमरे चैनल के सब्सक्राइब कर देवा और कमेंट करवा भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखवा। काहे खातिर लिखले से, बोलले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो आजा देखी हम कथा आरंभ करतानी। कथा घर परिवार से संबंधित बा। एक गांव में एगो गुरु बहिना रहत रहली। तो गुरु बहिना के जौन है कौनो चीज़ के कमी ना रह। देखी जब जेकरे दिल में प्रेम रहला, घर परिवार सही रहेला, तब तक घर में लक्ष्मी वास करेली। तो गुरु बहिना के जौन है जब से वो होश संभाले रहली तब से जब उनका विवाह शादी ना भइल तब से भक्ति भाव करत रहली। आ यहाँ आइली तो भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली भक्ति भाव कर। अब भोले जी के दया से उनके घर में कुछ के कमी ना रहे। उनके दूगो बेटा भगवान जी देले रहनी भोले जी। दोनों बेटा के पढ़ौली लिखैली, लेकिन जनता बानी माई के जवन है कोखी और कुहारे के आवा एक ही समान होला। एक जवन छोटा लड़का रहना वो पढ़ले में भी ठीक रहना और होशियार रहना। अब बड़ा लड़का कहेला सब कि माई दादा जैसन रहे वैसन बेटी बेटा होला। ये असत्य बात है। कितना हूँ खराब बाप रही हैं, लेकिन कबो ना चाहिए कि हमारा लड़के जौन है शराबी कबाबी बने। लड़के जब भी बिगड़ेला तो वो बुरा संगति से बिगड़ेला। जैसन हमारा साथ रहेला। देखी कभी भी जौन दोस्ती करे तो अच्छा परिवार से दोस्ती करे के चाहिए, उसे ज्ञान मिलेला। और जब हम शराबी कबाबी से जुड़ब तो हमके उस शराबे पिए के बताई। अब के चोरे के साथ अगर करब तो वो चोरिए करे के सिखाई।
अगर संत के साथ करब तो देखी आपके ज्ञान के बात बताई जौन कि आपके जीवन भर काम में आई। तो यह गुरु बहिना के साथ घटना घटल रहल। जौन है छोटा लड़का बहुते होशियार चालाक रहना, पढ़ाई लिखाई भी ठीक रहल। आ बड़ा लड़का के जौन है संगति शराबी के मिल गई। अब वो शराब पिए और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ना दे, खाली शराब पी के घूमे आवारा गिरदी करे। अब गुरु बहिना बड़ा चिंतित रहे कि ऐसा नहीं बाड़ा, एक जनी के कोखी में एक जनी कितना अच्छा एक जनी ऐसा हो गई है। तो जब ले माई बाप जियल तो या खराब रहे या अच्छा रहे, दोनों करतीन मरे न कि लैके हमार खैले बिना न मरे। तो बेचारी सोचेली कि बड़का लड़का के ऐसा विवाह करी कि बहू अच्छा रहे, अपन कर्मठी रहे, ताकि हमन के न रही तू अपन काम को काज को के अपन पेट पर्दा चला ले। अब बड़ी बहू जौन रहली, जब बड़का लड़का के विवाह कैली तो गरीबे घर के बहू ले आयल रहली। अब ले अली तो उ शिव भक्त रहली, सास बहू के दिल एकदम मिलत रहे। अब बेचारी जब से आयल रहली, जब यहाँ आईली तो पता चलल कि धन दौलत तो सब कुछ बा, लेकिन हमार पति नकारा बाना। तो जनते बाणी विवाह शादी एक बार चुनाव होला। अब वो के अपन अपना ले ले रहली कि पति तो परमेश्वर होला। अब अपन कमजोरी रहे तो एक नाते बेचारी सबके देखे रेखे करें और सब जवन कहे तवन माने, बड़ा भोला रहली। भगवान जी के गुरु बनवले रहली। तो एक के बात के ध्यान रहे कि मनुष्य के शरीर पौले बानी तो सेवा भाव तो हमके करे ही के चाही। तो सास के बड़ा आदर सत्कार करे, सास बहुत प्रसन्न रहे। यहाँ तक देवरान के भी अपन छोटी बहन समझे, देवर की भाई समझे और घर परिवार के लेके चलत रहली। अब देवरों के शादी हो गई, अब वो नौकरी करत रहना तो उनका मेहरारू भाई शिक्षित आयल रहली। तो आजकल जनता बानी कि माई बाप में बहुत भारी कमी बा कि शिक्षा तो जरूर ग्रहण करा देता आदमी, लेकिन पहले के आदमी जे रहल है, हमन के बाबा उबा जब सब रहे वो जमाना के, तो अम्मा माँ लोग बतावें कि जब हमन के बियाह शादी तय होके तो बाबा हमार खुद के कहले रहना कि सब काम पीछे और रसोइये आगे, कि घर गृहस्थी के काम आवे के चाहिए, बड़ों के सम्मान करे के आवे के चाहिए, ऐसा बहू घर के होखे के चाहिए। तो गंवार लोगन के कितना बुद्धि और दिमाग रहत रहे। अब जब दोनों बहू घर में आ गईली तो छोटी बहू तो बस चापलूसी में बहुत तेज रहली और काम धाम जीरो रहे। लेकिन बड़ी वाली तनिको एहसास ना होके कि हमार देवरान बैठ के खाताड़ी तो हम काहे ऐसा करी। उस सब के प्रति अंदर बाहर सब काम कर। तो देखी समय के बीता तो देर ना लगेला। जब कुछ समय बीत गई तो उनके नैहर में उनका भाई रहना, उनका विवाह जब तय भइल तो फोन कैलन कि बहन तू तो कबो आवेलू ना। देखी इतना संस्कारित रहली कि आजकल के लड़की तो जब पति जो है शराबी कबाबी बाना तो छोड़ के अक्सर मायके निकल जाता रही कि ये बौरावा के साथे के रही। लेकिन बेचारी के भोला तो रहली, लेकिन उनके जब सोचा तो अच्छा सोच रहे कि नैहर से तो हमारा गुजारा ना हुई। या नमक रोटी या खोआ मलाई जौन भी मिली जो ससुरा में रह जाए के चाहे, काहे से कि नैहर से डोली आवेला, ससुरा से अर्थी उठ के जाला, नैहर से कबू केहू के ना बीतल बा, कितना हूँ धन संपदा रही। तो बेचारी अपने घर परिवार में रहे, कबू मायके के नाम ना ले कि चल जाए तो हमरे सास के सेवा भाव करी, हमरे जौन है देवरान ऐसा बाटी कुछ करबे ना करेगी तो घर परिवार बर्बाद हो जाए, बिखर जाई। तो बहू के तो ऐसा हो खाई के चाहे घर में। अब भाई जब बेचारी सब काम धाम को के सबके खिया पिया के बर्तन लेके माजे बैठल रहली, कपड़ा धोए के रखले रहली। चौथी तो देवरान और जेठान दोनों जानी मिल के केहू माजत केहू धोले तक काम जनैबे ना करत। देवरान जेठान के तो ऐसा होखे के चाहिए, प्रेम से रहे के चाहिए, वही घर में लक्ष्मी जी वास करेली। तब वो बेचारी अकेले सारा काम करे। आ बूढ़ा सब देखें कहें कि देखो न
बहुत हमार साक्षात लक्ष्मी मिलल बाड़ी हे भोले जी। आपके दया और कृपा से जैसे शराबी बेटा रहना, नकारा बेटा जौन की कुछ हो मतलब है ना बाकी हम हमारे सोचल कि गुरु बहिना के विवाह कर दे तो ये जौन है सुधर जाइ हैं, सुधरले के नावे ना रहे। जब बुरा संगति हो जाला तो वो छूटल बहुते मुश्किल होला। अब बेचारी बर्तन धोआ ताड़ी और कपड़ा बर्तन धो गई कपड़ा धोआ ताड़ी और सोच रहल बड़ी कह ताड़ी खाए रे हमार नसीब कि सब कुछ तो भगवान देने, लेकिन पति ऐसा मिलल बानी कि तनिको सोच चिंता नहीं है कि मेरा रू के कुछ खर्च लगेला, कपड़ा लत्ता लगेला। आता अम्मा जी तनी तो हमन के जियावत खियावत बानी। अभी हम के ना रह तो देवरान तो हमारे जब बहन खाना बना के ना खिया सकताड़ी तभी हमसे कैसे हमन के पेट पर्दा चली। बेचारी सोची सोची रोवत रही। तब तक उनके भाई के फ़ोन आ गई। जब भाई के फ़ोन आयल तो कहली कि बाबू कहा तो ये दीदिया आज ले बियाह भइल 2 साल गईले हो गल, तू कब अइलू नाही। हमार बियाह तो भइल बा, कितना लोग के बियाह तो हो जाला तो बहन वहीं से आके नैहर में रहेली, नाचेली कूदेली तो अच्छा लगेली। बेटी बहन के अइले ही से जनाला कि विवाह शादी बा। अब कहिया अइबू? कहली हे बाबू आइब काहे नहीं, आइब तो जरूर है, बियाह शादी में तो अही के बा। आबन तो काम करतनी, सासू जी से पूछ ले, सासू जी जब कहब तो आइब। तो कहता न कि बहाना बनाओ तारू। कहली नाई बहाना नाई हो, गार्जियन तो वह के न ही बीर जब तक सास ससुर जीवित रहे न तो बहू के फर्ज बनाला कि अपने सास ससुर से पूछ के कहीं जाई आई, केहू मना तो करी ना। अब बेचारी अब सोचते विचत्र बाड़ी आ मन धूमिल बा कि देखो न भाई के विवाह बा, पति 1 रुपया कमेबे ना करे न, आ कपड़ा जौन है शौक श्रृंगार कहाँ से आई, रुपया पैसा कहाँ से आई, कुछ लगे नहीं है, कैसे नैहर में जाई। अब ये सोच सोच बेचारी चिंतित बाटी। तौले सास आ गईली तो देखी जौन है सास बहुत अच्छी रहली, माई कितना प्यार दुलार करत रहली। देखी कितना बहुत सोचेली कि हमके धन में दौलत मिल जाता हम सास के सेवा करे, लेकिन धन दौलत से बढ़ के तो प्रेम है। अगर हम प्रेम से सास बहू घर में बानी तो वो घर स्वर्ग बन जाला। तो बेचारी बहुते प्रेमी रहली, बहुते प्रेम करत रहली अपनी बहू से, बेटी से बढ़ के जानत रहली। कहली कि का हो बड़को, काहे आज तुहार मन बहुते धूमिल बा, कुछ भइल है का? कहली नाही अम्मा का होई, अरे पति के बारे में, बेटा के अपने बारे में जानते बानी। भाई के फ़ोन आइल रहल, नैहर जाए के बा, न एको कपड़े शुद्ध बाटे, न रुपये पैसा बा, आखिर 4 समाज में जाई तो कैसे जाई। और जिद कहता कि ना आइबू तो समझिए कि तोहरे करते तुहार भाई मर गए। तो ये कह के और रोए लगली। तो सास बेचारी देखी सास अन्याय से बहू बदनाम करेली, सास माइये के समान होली। जब हम बेटी जैसे माई के समझब तो माई सास अपन बेटी समझबे करेगा। बेचारी जाके आंसू पोछे लगली। कहली कि बेटी मत रो, अरे अभी तो हम जीवित बानी, आ नाई रहब तो ना जानी का करी हाँ, लेकिन हम जब तक जियब तब तक जौन भी बेमत रही तौन तोके करब बेटी। आ मत रो, आ तोके जाए के बा तो जाए के बा, साड़ी कपड़ा हम ले आए, ना ज़्यादा पैसा के रही कमे के रही, लेकिन आ देखो अपने बिस्तरा के तरे धैले बानी, 2000 रुपया वही धैले बानी, आ ले लिह जवन शादी में खर्च लगी तवन अपन कई लिह, न्योता हकारी दे लिह। बहुते खुश भैली, मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल गई। तो जब हम प्रेम भाव से रहेनी, आप जौन है भोले जी तो प्रेम के भूखा हई, जेकरे घर में अपार प्रेम रहेला वही के घर में देवी देवता के वास होला, और वही के नाम भक्ति है। अब बेचारी कहली कि ऐसन बा तू सारा काम कइल, आ तैयारी बनावा नैहर जइले के, हम जातानी तो के साड़ी खरीद के ले आई, और वही पहन के परछावन करी। बहुत खुश भैली, हाली हाली उठली, सारा काम काज कई के आ तैयार के इंतजार अपने सास के करताड़ी। तबले देवरान आ गईली। कहतड़ी कुछ काम धाम से तो मतलब ना रहे, अरे पढ़ाई लिखाई कैले रहली तो कैसे चौका बर्तन करिए,
जौन माई बाप के बेटी के संस्कार देले रही उहे न करी हाँ। लेकिन देखी पढ़ाई लिखाई कितनाहू हम कैले रहब, नौकरी कितनाहू करब, लेकिन दुइये आदमी रही तबो खाना दनवा तब बना है कि पड़ी। तो ई काम तो जरूर सिखावे के चाही। अब अली तो कहतरी कि आए दीदी बड़ा तैयार बड़ा सुंदर लगतानी, कह के तैयारी बनल बा का। कहली हमरे भाई के विवाह बा जाए के बाटे, तो ये साड़ी पहन के जाई बा। तो हम जौन रही तौने ना पहन के जाई। तो अम्मा नहीं खिलौकत, अम्मा गइल बनी साड़ी खरीदे। अब छोटको इतना चतुर रहली कि भोली जेठान के अपन मूर्ख बनावे करती न तैयार हो गई। कहली अब अम्मा तो गइल बाड़ी साड़ी खरीदे, लेकिन अगर 2 ठो साड़ी ली है तो दोनों हम ऐसा बुद्धि लगाई कि दोनों हम ही के दे दें। तो देखिए केहू के हिस्सा नहीं कबो ना खाए के चाहिए। बैल बन के आदमी भरेला, अगर भाई बा भाई के हक कबो ना खाए के चाहिए। अगर देवरान जेठान बाड़ी तो आधा करतीन हम काहे बेईमान बनी, कबो बेईमानी शैतानी ना करे के चाहिए। वो कबो जीवन में सुखी आदमी ना रहेला। हमार तुहार कॉलेज में जीवन बीत जाई लेकिन कुछ हासिल ना होई। तो बेचारी बूढ़ा जब 2 ठो साड़ी अपने जानत भर बेचारी अच्छा जान के ले ली, दोनों साड़ी सुंदर रहल। लेकिन देवरान अपन चतुराई वहाँ लगली करे। कहली कि ये दादा ये अम्मा कैसन साड़ी ले आल बाटे, आई साड़ी पहन के परछावन करे लायक बा, ई तो घर में पहने लायक बा। कहली कैसन बतियाओ थे हो, 1 नंबर मॉल में से साड़ी लेनी आई। ये बा कि 1000 रुपया के नहीं 500 के बा, लेकिन डर डिजाइन बहुत अच्छा बिन के ले ली। एक गो दोनों जनी ले ला। तब ये सोचली कैसे एगो ले थे, दोनों साड़ियाँ सुंदर लगाता, माँ हम ही के दे देती तो अच्छा रहा। जौन कि उनके सब कुछ भरल रहल। देखिए जौन है उनका पति जो नौकरी करत रहना, पति भी ठीक ठाक रहना, तो उन्हें तेकर चतुराई ऐसन बा घर में। तब घर परिवार कैसे चली। 2 ठो बेटा बाने, सब कहेला कि एक आँखी के आँखी नहीं कहे के चाहिए। अगर 2 गो रहता है तब वो प्रॉब्लम बा, लेकिन 2 में बहुत अच्छा है अगर आपस में प्रेम से रहे 2 बच्चे। जैसे हम झाड़ू के इकट्ठा बांध देनी तो पूरे घर के सफाई हो जाला, तो वैसे अगर 2 भाई मिल के एकमत होके कौनो काम जे करिहाँ तो बहुत कुछ कर लिया। हमार तुहार कोयल में जैसे झाड़ू के खोल के फेंक दी तो घर के कचरा बन जाला, वैसे परिवार कचरा हो जाला। तो जौन जॉइंट फैमिली में आनंद है वो अलग रहने में तो नहीं है, लेकिन आजकल केहू कुछ कैले ना चाहता तो कैसे एक में रही। अब कहताड़ी कि माई सड़िया हमके दे दी, ई तो पहिर के जाए लायक नहीं खे। तू कहली नहीं, अरे फटहा नहीं न बा, पहिरल नहीं न बा, अरे यही में से हम एगो ले लेबू है पहिर के हम चल जाए। तो कहली तब रे ललका ले ली, काहे खातिर लाल साड़ी हमरे लगे ढेर बा, हमके हरियर का दे दे। अब उनका चाल वहाँ कामयाब ना भइल तो एक गो दोनों जने ले ली। सास इतना ज्ञानी रही कि सब बात पर केयर करे कि बड़ी बहू जौन रहली बहुते धीरा रहली, उनके जौन मिल जा तवन खा ले पी ले रह जा, और कबू छल कपट मन में ना रहल। सेवा भाव भी करें, उठी सुती नहा धो के पूजा पाठ भी करें, और ऐसा नकारा पति पौले रहली लेकिन खुशहाल रहें, अपने बड़ों के आदर सम्मान करे घर में। तो बहू बेटी के यह चाहिए। अब जब छोटी बहू जानली कि अब तक बड़को एक साड़ी ले ली, ये तो बड़ा भारी गलत भइल, तो हम ही के मिले के चाहत रहल। तो देखिए दूसरों के हक के कबो ना मारे के चाहिए। अगर देवरान जेठानी हमार कथा देखत है तो जरूर गौर करब। ये बेईमानी के धन कबो स्थिर ना रहेला, कैसे गायब हो जाए आप जान ना पाई, आ जीवन में सुखी भी ना रह पाई। तो ऐसा गलत काम ना करी। अगर कमजोर भाई और जेठान भसुर और जेठ बने तो अगर कमजोर बाड़े तो ओकर मदद करी। मदद करवे मनुष्य के जीवन पाके अगर मदद करवे तो आपके पुण्य मिली, आपके आशीर्वाद मिली, और वो आशीर्वाद कहाँ लग जाई आप समझ ही ना पाई। और लेकिन चतुराई अपन ना छोड़ ताड़ी,
अब जाके अपन रात भर सुतली ना, कहली कि देखतनी ऐसा से हमार बड़ा लगा बड़की के पीछे बा, ऐसन करी कि बड़की के फुटका दें, जब उल्टा करी तो सास जब बिगड़ जाइ तो हमसे प्रेम करे लगी आ जवन हम कहब तो ना हमार सास करी है। तो देखी पढ़ाई लिखाई या चतुराई वही में आ जाता जब माई चतुराई सिखाई। अब देखी जब सीता जी के विदाई भई, जब सीता माता के विदाई भई तो उनका माई जौन है यह समझली कि ये बेटी जाता तो अपने बड़ों के सम्मान करियो, आदर सत्कार करियो, आप रे पति के परमेश्वर समझियो, घर में ऐसा नहीं हो कि कबो शिकायत का मौका न मिले। एक माई वो कैसन रही, आजकल कलयुग के माई बाड़ी तो अपने बेटी के कोइयों कि ये बेटी अपने घरे में जा, आ सास तनिको काड़ा बोली है ना तो हम ते जिंदा बानी, देखियो ना हम का कह देगा उनके, आ पति कुछ बोलिए तो तनिको दब के ना रही हो, हम अभी तोहरे खातिर जिंदा बानी, हम समझ बुझ लेगा, अरे दहाड़ के अपने ससुरा में रही हो। तो आजकल के माइए अपने लड़की के बिगाड़ देता थी, तो केहू का करी। अरे बेटी के तो समझावे के चाहिए कि अपने घर परिवार में अच्छा से रहियो। तो ऐसा नहीं कलयुग चलता कि हर माई एक जैसे ना रही, बहुत माई चाहेली कि हम अपने बच्चन के अच्छा संस्कार दी। जब बेटी अपने ससुरा में अच्छा से रहेली तो माई बाप के सर ऊंचा हो जाला, आ जब बेटी अपने घर में अपने सास ससुर के कदर ना करेली, अपने जेठ के कदर ना करेली, अच्छा से ना रहेली तो माई बाप के भी सर झुक जाला। तो ये जरूर ध्यान में रखे के चाहिए कि अपने माई बाप के सर ऊंचा रखे के चाहिए। तो अब देखी का करताड़ी, अब जैसे तैयार भैली अपने नैहर जाए पड़ती तब पहुँच गईली, आ गईली तो कहताड़ी कि ये दीदी सुनी, अरे वो इतना सास के करे नहीं, ये 500 के साड़ी ले अली है, ये घर हो पहरे लायक नहीं खे, बूढ़ाई हो ना सोचलिए तना अच्छा ले आदी, न दूगो ले लेती एक गो ले लेती। तो हम जौन कहब तौन करबा, तो कहली का करेबा कह, आ तो हम जौन कहब अगर करबा न तारा उ सब चाहत हम पूरा करब, हमार पति कमाइते बा न देखते बानी। तो कहली हाँ उ तो बतिया सही बाहू, आ तो जो बियाहे में जाए के बात ऐसा ना जाई, हम लोग के 500 रुपया देते हैं, अपन फेसियल उसियल निक से करा ले, जौन की खूब बढ़िया लगब, बियाह रोज रोज नहीं ना भाई के हुई। कहली हाँ वो छोटको निके तो कहता तू, लेकिन हमारे लगे तो पैसे भी नहीं खे। कहली पैसा की चिंता न करी, अरे लोग के साड़ी तो हम 5000 के साड़ी रख के ले आई, जौन की पहिर में तो जे देखी तो देखते रह जाई। तो कहली सहिए देबू, आ तो हाँ तब काहे ना तोहार कार्य करब, का करे के बा बोलो ना, जैसे कहब वैसे रहब। आ बेचारी देवरानी के बहकावे में आ गई, काहे से भूला रहली। अब ऐसा जौन है गरीबता हालत रहल कि जब धन के लालच देली, रुपया पैसा के लालच देली, तब मन बेचारी के बदल गई। कहली कि देखो बूढ़ा के बड़ा सेवा करेलू न, कुछ सेवा भाव न करियो, बूढ़ा बहुत कंजूसड़ा बाटी, आ जौन पानी मांगेली न तो सीधे लोटा पकड़ियो, और दे जा पानी भर के पिया। अभी कुछ हमन के करे के न धरे के बाद दरी पर कुल चीज़ चाहिए, आ जब ऐसे करबू ना तो देखिए तो के आए दिन रोज हम रुपया पैसा देहल करब। कहली तब तो बहुते बढ़िया बा, आ हम अब यही करब, आ भाई के बियाह में भरसक तो नहीं जाई, जब निकचा जाइए हुई तहिया जाई। अब मन बदल गई बेचारी के। अब का कहली सास बेचारी कार्य और कह के बाहर से अली तो वो तो बड़ा खुश रहे अपने बड़ी बहू पर कि हमार बड़ी बहू तो लक्ष्मी बाटी, तो हम जे करे पर भरोसा करेला तो वह हमके धोखा दे देला। क्षण भर करती या बाद में तो सुधरली, लेकिन कुछ दिन तक तो बूढ़ा के बहुते सतौली। तो बूढ़ा अली जब पानी मंगली तो ए बड़को कहाँ बाड़ू, तनी बड़ी तेज प्यास लगल बा, गर्मी के मौसम बटले बा जनते बानी, तनी पानी ले आ देबू, तनी पानिया पी लेती। तो आवे के तो अली तो खाली लोटा ले आके पकड़ा देता रही कि ए मम्मी
जाई नल के पानी बहरे बाटे गरम हो गइल बा, हमरे मन के नइखे कि हई चीज आ जाई अपन चलाई 2 बाल्टी चलाई देब आ पानी भर के ले आई आ पी ली पनियो आ दे दी हमहू पी ली। अब जौन है गुरु बहिना तो बौरा गइली, कहली कि आई हो दादा जौन पतोही हमारी इशारा पर काम करत रहली पतोहिया के हमरे का हो। अरे तू सनक ना न गल बाड़ू तो के कुछ भूत परे त तना न धो ले बा। कहो हम पानी ले आए तो तू पानी पियबू, कहीं ओरी ओरी के पानी बड़ेरी जा सकेला, कैसन तू बात करताड़ू। अब मनते नहीं खी। अब कहली कि नहीं अभी कुल हम ना जानती, अब हमारा काम घर के ना होई करे छोटको बाड़ी जाई नहीं से कराई। अब कहली कि तू यही तरह करबू, जेठ बड़ होके तर करबू, मर्द के ऊ हाल बा त तू के देख रेख करी। कहतरी ए तर कहतनी बस लगली ढकेली ढकेला करे बूढ़ा के ढकेल देली आ बेचारी के खाओ लगो। अब लगली आई माई आई दादा करे कहतरी कि ये छोटको कहाँ बाड़ू, देखो ना बड़की के कुछ का हो गई, बुझाता कुछ धो ले बा आ हमके ढकेल के चल गई। तो छोटकी के तो चापलूस ही बतियावे के रहे, आके कहत का बाटी कि जा तानी मम्मी डॉक्टर बोला ले आओ तानी, अब दवाई दे दिए सही हो जाई। अरे रहो के उनके झूठे बोलावे नहीं, हमके बोलाई हमारा और सारा कार्य करब। तब बेचारी फिर आश्चर्य में पड़ली। तो देखी जब हम केहू के गुरु बनावे ली, केहू के का जब भोले जी के गुरु बनौले रहली शिष्या, तो उनके इतना ज्ञान जरूर रहल कि कुछ न कुछ बाती में हमारे घर में चक्कर चलता कि बड़ी बहू तो ऐसा हो ही ना सकत रहली, लगता केहू के बहकावे में आ गइल बाटे आ छोटी बहू चापलूस ही बतिया रहल बाटे। तो दवाई वाई को मलली उलली, कहली दवाई के जरूरत ना पड़ी, वैसे तनी सोहरा द सही हो जाई। तू तो बहुत अच्छा बाड़ू, देखो झकहू ना आएली। अब धीरे धीरे छोटी बहू जौन है सास के दिल में जगह बना लेली। अब जगह बना लेली और ओकरे बाद जब अब सास जौन है सासों के मन बदल गई। कहली कि हमार छोटकी तो लगता भोले जी के दया कृपा भइल कि छोटकी के मन बदल गई, तो सारा काम धाम कर लेते हैं। तो बेचारा हार पहनले रहली गोटाई में और कहली कि ल छोटको आई हल धल मर गए पर ना जाने कुछ झगड़ा करे लगी है, तू ही तो हमार सबसे अच्छा फेवरेट बहू बाटू ले लो। अभी तो पौली तक बड़ा गदगद भैली कि 2 लाख के हार मिल गई, अगर 5,000 के साड़ी दे दे वही में गदगद हो जाइए। हमार जेठान तो भोला बा सारा कमो करी हमार जौन है जितना धन दौलत सास के बाद सब हमार हो जाई। तो देखी बेईमानी एक न एक दिन सामने तो आइए जाला, बेईमानी ना करे के चाहिए तरे। अब का करी जब हार पौली तो गदगद हो गई, 5,000 के साड़ी खरीद के ले आके जेठानी के दे देली। जेठान तो बड़ी खुश भैली, अब बहुते खुश भैली। ई तो है कहतड़ी कि ए मम्मा अब देखी न खेते में सजी अनाज भइल बाटे, आज छोटका लड़का रहो नौकरी करेनी, भैया से मतलबे ना बा, भाभी बाटी तो हिलता नहीं, तो खेते में से कैसे आई। अरे रो रे झगड़ा छोड़ा दी, जितना खेत बाड़ी घर दुआर बा सब हमन के दोनों प्राणी के नाम लिख दी। देवरो चतुर रहला, कहला कि जब वो लोग झाकत करत ना बा तो हमरे नाम कर देबू तो हम अपन देख रेख करब अपन के तरफा, जहाँ मन करे तहाँ लोग रही उ लोग। तो माई जौन है जब जानली कि ये बात कहताड़ी, तो माई जब सुतली तो राती में नींदिए ना आवे, एक करवट बदले वो करवट बदले नींद ना आवे। ना जाने कब बेचारी के जब आँख लगल तो सपना में देखी बार बार कहतड़ी कि हे भोले जी कहीं हमसे अन्याय न हो जा। बेटा तो हमार खराब जरूर बा लेकिन बहू हमार खराब ना रही है, ना जाने कि कर ऐसा बुरी नज़र लग गई बा कि हमके कौनो ऐसा मार्ग बताई कि कुछ हम ऐसा अपने परिवार में करी कि जैसे पहले स्वर्ग जैसा अलग वैसे घर बन जा। धीरे धीरे सब केहू अलग हो जाता। और जब यह कुछ सोचत विचारत रहली तो आँख लग गई। आँख जब लगल तो भोले जी और माता पार्वती जी सपना में अनी संत के रूप में आयनी। तो कहतानी कि ये शिष्या सुना सुना, अरे तुझसे देखत है बहुत भारी गलती हो जाई,
आ तू अपन धन दौलत जौन है एक बेटा के लिखे जाता जो सक्षम बाड़ा। अरे हमके तो ओकर मदद करे के चाही जेकरा आगे पीछे केहू ना बा। त तू भक्ति भाव कई इतना करेलू लेकिन तुहरो ज्ञान है कहाँ चल गइल बा। अपने घर परिवार के टूटले से बचा लो। और तुहार बहू जौन है सच्ची बाड़ी वो तुहरे छोटी बहू के बहकावे में आ गइल बाटी। 2-4 रुपया के लालच दे के आ उनके काम करे के बंद कर देले बाड़ी। अपने चापलूसे ही बतियावत कि सारा धन हमरे नाव से हो जाए और ये लोग कटोरा लेके भीख मांगा। तो तू का चाहबू कि एक औलाद हमार सुखी रही, एक औलाद कटोरा लेके भीख मांगी? अरे तू तो जीते जी मर जइबू। अरे समय रहते ही सुधर जा, समय रहते ही सुधर जा। जब इतना बात जब सपना में बोले जी कहनी और कही के अंतर ध्यान हो गई नी तब उनकी ज्ञान हो गई कि सचमुच हमसे बड़ा भारी गलती होके जाता। तब का कहली अब सारा बात ही तो हो ही गई लाल बेटन में। अब वो लोग का जाना था कि के वकील है के का है। वो पहले बूढ़े पुरानिया रहली तो एगो अपने कोनो गुरु बहिना के लड़का के बोलौली आ सारा कहानी बतौली। तो कहली कि ऐसा बाकी ये लोग के सच्चाई सामने ले आवे करती। एक ठो हमके नकली स्टैम्प पेपर जौन है सजी घर खेत लिख देतानी। देखी लोग का करेला कि घर लिख देनी तो हमरे बेटा बहू के घर में राखला लोग कि का करेला वैसे सच्चाई सामने आ जाए। हम नकली स्टैम्प पेपर बेचारी सारा लिख देली। कहली हाँ बहू तू बहुत अच्छा बाटू आ तुहरे खान तो दुनिया संसार में केहू के बहू ना हुई है आ तुहही से हमार जीवन कटी। लेकिन भोले जी के बात उनके अंदर याद बा कि हमार बहू कहाँ बढ़ी जाई। तो जब लिख देली तो छुटकी गदगद हो गईली और घर के काम काज सब छोड़ देली। अभी को ना करताड़ी, अभी हो ना करताड़ी। आ बड़को बेचारी उ तो पैसा पौले रहली तो उन्हों को मनती बुद्धि बदल गई रहल। तो पता नहीं कैसे अनजाने में उन्हों के पता चल गई कि छोटकी जौन है अपने उनके सास के सारा सामान उमान ले बाटी। तब खेत घर जौन अपने नावे करावे के कहताड़ी। वो ना जानत रहली कि नावे हो गइल बा। तब जाके तब उनके ज्ञान भइल कि वो तो देखो ना हमार सास इतना कीमती हार पहनत रहली गटैया में हरो नहीं लौकता आ हमके 5000 के साड़ी देखी आ हमके भरमावत आटी। तब का कहली अब उन्हों के धीरे धीरे आभास होखे लगल। तब जब छोटकी ना कुछ काम करे लगल तो बेचारी उठ के सवेरे सजी कार धार करे लगली। जब उठ के जब लगली चौका बर्तन करे तब देवरनिया कहती है कि ए सुनो का करे के सवेरे उठलू हऊ। अरे जब घर बा खेत बा जितना संपत्ति बा हमरे सास के सब हमार है, तुम्हारे यहाँ कुछ हो ना बा आ दोनों जने घर में से निकल जा। कहली कि का हो चुटको कैसे नहीं बात कहताड़ू? अरे हमरे सास के 2 संतान तो कैसे एक आदमी को होई कितनो पियक्कड़ बाटे तो लइकवा तो नहीं के हवा हमन के दोनों जनी के हकदार हैं। कहली ना निकरा भागा यहाँ से जा। तो देखी सास रहली नहीं आई जेठान के लगली ताड़ी प्रताड़ित करे। तो सास गई रहली अब अपने गुरु बहिना लोन के बिटोरत रहली कि चल जा मंदिर में तनी भगवान जी के आरती उरती को आवल जा। तो उससे पहले बहू जौन है उनकर जाके आ भगवान के आगे रोअताड़ी कि कहताड़ी कि हम ना जानली कि हमरे साथे हम भोली जान के हमार देवरान जौन है चतुर इतना बाड़ी कि हमके बर्बाद कर दिए। तो देखी जाके मंदिर में का कहताड़ी देवरानिया हमके अपने बस में कर शिव शंभु हरि। देवरानिया हमार बाड़ी चतुर शिव शंभु हरि। पैसा के लालच देके बुधिया मौली शिव शंभु हरि। 200-400 नोटिया देके बुधिया मौली शिव शंभु हरि। सास के सारा धन अपने नाम कैली शिव शंभु हरि। सास के सारा धनवा
अपने नाम कैली शिव शंभु हरि। हम ना हमरा के घर से निकारेली सुनी शिव शंभु हरि। हमरा के घर से धक्का मार के निकारा शिव शंभु हरि। शिव शंभु हरि रौरे चरनिया में जिंदगी बीतवली शिव शंभु हरि। रौरे चरनिया में जिंदगी बीतवली शिव शंभु हरि। देइया शिष्या हमरो घरवा बसाई शिव शंभु हरि। देइया शिष्या हमर घरवा बसाई शिव शंभु हरि। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे ही भजन कीर्तन गावत ताड़ी तैसे सास में जैसे शुरू कर ताड़ी। सास मंदिर के किनारे पहुँच गईली, अपने बहू के आवाज़ सुन गईली। अब जब सुन गईली कि गाना के माध्यम से भोले जी से बेचारी अपन दुखड़ा सुनावत ताटी, तो वो समझ गईली कि हमार छोटी बहू बहुत चालबाज बाटी। कहाँ से अली तबे से चालबाज रहली। तो चापलूस ही जान गईली सास। तो बेचारी अपन नकली कागजात पर तो लिखल ही रहनी, भोले जी उनकी सूचना देला ही रहनी। अब अली तो अपने बहू के लेके गली मिलली, कहली कि अरे बहू का हो गई, काहे ऐसा कहता तू। तब सारा बात लगली अपने सास से कहे कि देखी ना हम नैहर जाए के तैयार भइनी हई। तो ऐसे ऐसे कहली, सारा घटना जब बतैली कि तो के 5,000 के साड़ी दे और सीधे जैसे करत लोग करे उल्टा करी हो। जब उल्टा करबू, जब सास से आपसे अलग हमके कहले के बाद जौन है आपका सारा धन दौलत संपदा ले लेली। अब हमके घर में से सुबहिया निकलनी है तो हाथ से झाड़ू छोड़ लेली, कहली घर में तुम्हार कुछ ना बा, घर में से निकल जा। तो हम बताई कहाँ जाई, आपका लड़का शराबी कबाबी बना, तो हम आपके बहू अगर कटोरा लेके भीख मांगतानी तो आपके कितना पतिहास होई। लेकिन अब का करी, आप ही हमके रास्ता बताई माई, आप ही रास्ता बताई। अब माई अपने गोले से लगा लेली सास जी, कहली कि देखो हमके भी सपना में हमें भोले जी आके सारा बात बतौनी है कि ऐसी ऐसी करतियारी। तो हम जौन है नकली कागजात बनवले बाटी, असली नहीं बनवले। हम कबो ऐसा गलती ना कर सकेनी। कितना हूँ बेटा पुत्र जौन है कुपुत्र हो जाइए, लेकिन माई तो एक ही समान जानेली। फर्क इतना रहेला कि जे सेवा भाव करेला तो वो करिए और घिंचाव माई बाप के रहेला। जेके जहाँ आराम मिली आनंद मिली वहीं उ जाके रही, लेकिन प्रेम कबो ना कम होई। दोनों पुत्र के प्रेम एक समान हुई। तब पतोह के अपन लेके गईली और कहली कि देखो छोटी बहू के बोलौली, लड़का के बोलौली। अब दोनों जनी तड़प तड़प बोलता लो कि निकला निकला घर में का करी रहू, ये सब चीज़ हमार हो गई। अब माई हमन के 3 जनी घर में रह जाई, तू अपन शराबी पति लेके जहाँ मन करे तहाँ झुपड़ी डाली उठ के रही हो जा कर निकल जा। तब माई ऊँची आवाज़ में वो बोली, कहली कि देखो अरे माई तो दोनों जनी के पैदा कइले बाड़ी, आ जितना दर्द तुहर के पैदा कइले में लगल भइल बा उतना दर्द हमारे बड़को बेटा के पैदा कइले में लगल बा। फर्क इतना बा कि उस संगति की वजह से उनका आचरण खराब हो गई। लेकिन हम बेटा के चलते बहू के तना फेंक सकेली। आन के घर के लड़की ले आयल बानी तो हमके तो के अपने लड़की समझ नहीं कि बा आज जब तक जियब तब तक हम उनके कष्ट ना देब। तो बहू सास बहू के प्रेम तो ऐसा न होखे के चाही। अब का कोई कहली ले आओ, जब कागज लिखले रहल तौन ले आओ, बस बूढ़ा फाड़ के फेंक देली और अपने बहू दोनों बहू के समझा देली कि देख जहिया धरती पर 2 लड़के गिरे न तो ये हुआ बंटवारा हो जाला। 2 जनी बाड़ा तो हमारे माई बाप के हर संपत्ति धन दौलत में आधा आधा के हिस्सेदार बच्चे होला। अब बेचारी जियते अपन बंटवारा कर देली और कहले कि आज से हम अपने बड़ी बहू के साथ में रहो। तो अभी जवानी में तो उन्होंने इतना चतुराई करके दिखा दिया, इतनी अच्छी
जेठ बड़ भौजाई माई के समान होली आ ऊपर ऐसन फर्ज निभौले रहली। उनके साथ जब तू लोग ऐसन कैल तो ना जानी हमार बुढ़ापा कट पाई या ना कट पाई। तब बूढ़ा देखी और बड़ी बहू के लेके साथ में रहे लगली और घर में फिर खुशियाँ लौटे आई और प्रेम भाव से लोग अपने अपन परिवार जिए खाए लगल। और चतुराई कैली तो एको काम ना आई। आखिर देखी मूड़ी नीचे हो गई। तो हम जब झूठ बोली ला न तो नज़र छिपा छिपा के रहे के पड़ेला। आ सच्चा बात बोलब तो 10 जनी के सामने नज़र मिला के बात कर सकीला। तो अपने आप के लोग गिर गए, फिर बात करे लायक ना रह गए लोग। तो ऐसा गलती केहू जनी ना करी। देवरान जेठान में अपार प्रेम बना के रही, घर परिवार में आनंद आ जाए। तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया वह परिवार पर भइल। तो जब हम सत्संग से और कथा प्रवचन से जुड़ब तब हमके ज्ञान हुई। कहानी तो एक जरिया बा आप लोगों के समझे करते। तो देखिए जैसे गुरु बहिना के घर परिवार संवर गई, सब भोले जी के दया है, कृपा है। वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी के दया और कृपा बरसत रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।